हिंद बहने जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना खुशी दी है, उस भगवान को दिल से नमन करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, जो लालच में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता। एक रिश्ता में हमारी चाची लगती हैं, वो अपने सास ससुर के अकेले थी। लड़की शायद 3 थी, और लड़का में एक वही अकेले थे। तीनों लड़कियों की शादी हो गई, और वो लड़के बहू थी। फिर उनके 2 बच्चे हुए, उनकी भी शादियां हो गई। एक बड़े वाले लड़के को 3 लड़के, और छोटे वाले को 3 लड़कियां, 1 लड़के शायद हैं। वो दिल्ली में रहती हैं, और 2-3 साल पहले वो अचानक गुजर गए। किसी बीमारी के दौरान उनकी देहांत हो गई। तो उनकी बीवी वहीं पे कोई काम करती हैं और चारों बच्चे को पढ़ाती हैं। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेत हैं, बहुत ज़्यादा खेत हैं। तो वो जो बड़ी वाली उनकी जेठानी हैं, वो बोल रही हैं सासू माँ से कि मेरे नाम से कर दो। और ससुर तो कुछ नहीं बोलते, पर सासू माँ बोला करती हैं कि नहीं, सभी इनके नाम से नहीं करते। एक तो क्या हुआ, किस कारण बस उनके हस्बैंड गुजर गए। फिर 3 लड़कियां और 1 लड़की हैं, वो कहाँ जाएगी। जब तक हैं वो पढ़ा रही है, लिखा रही है, काम कर रही है वहाँ पे, लेकिन फिर यहीं पे तो आएगी। तो ऐसा मैं नहीं करूँगी। और ज़्यादा कोई टेंशन में रहते हैं तो ऐसे लगता है कौन अपना मिले, उसके साथ मैं अपना दिल की बात कहकर कुछ हल्का हो जाऊं, हल्का हो जाऊं। तो इस बार मैं गई थी वहाँ पे। तो रास्ते में उनका थोड़ा घर दूर है, पर मेरे को सब पहचानती हैं, मेरे को सब पहचानती हैं। तो देखी तो मैं उनको नमस्कार की, और ये बातें बताने लगी। वो ऐसी ऐसी बात है तो अपना कहने लगी। फिर धूप तेज़ थी, तो मैं धूप में खड़ी थी, आदत भी छूट गई है धूप में रहने का। तो फिर मैं बोली, चाची थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाएगी, धूप तेज़ है तो मैं चलती, नहीं तो चलिए अब मेरे घर पे बातें करेंगे बैठ कर। तो बोली कि नहीं, घर पे नहीं जाऊँगी, घर पे नहीं जाऊँगी, वहीं पे फिर कभी मिलूँगी तो बातें करूँगी। तो ऐसी ऐसी बातें बता रही थी। और वो जेठानी देवरानी में कैसा रहता था ये तो नहीं देखी, लेकिन भाई भाई में इतने जैसे राम लक्ष्मण की जैसे वो दोनों भाई रहते थे, राम लक्ष्मण की तरह रहते थे। थोड़ा सा भी द्वेष भाव नहीं रहता था, दोनों बहुत सीधे थे, सीधे थे। छोटे वाले तो बेचारे गुजर गए, पर अभी कैसी कैसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं उनके घर में। तो ऐसे ऐसे अभी इंसान बन गए हैं, अपने को अपने कातिल बनते जा रहे हैं, कातिल बनते जा रहे हैं। आखिर वो क्या करेगी उतना ज़मीन लिखाकर, कुछ समय तक उनको संतुष्टि रहेगी, फिर वो भी तो यहाँ से जाने वाली हैं। फिर दूसरे की हक किस लिए छीनने का, किस लिए छीनने का। और इनके पास तो सब कुछ है, जाने दो। ये भी अपनी जो बहू हैं, अपने 2 लड़के की शादी कर दी, दोनों लड़के ने अपनी अपनी बीवियाँ लेकर बाहर हैं, कहीं कहीं दूसरे जगह है, जहाँ कहीं पे एक छोटे वाले की शादी नहीं की, वही इनके पास है, और वो भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं, बताइए। तो ये मेरे को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। हमें लगता है कि सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, ईमानदार बने, इज्जतदार बने। क्योंकि ऐसे में तो धन संपत्ति की पूजा होती है, लेकिन गलत आचरण की पूजा कहीं भी नहीं होती। चाहे कोई कितना भी धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, यदि वो गलत आचरण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं,
तो उनका कभी भी इज्जत नहीं होता, कभी भी सम्मान नहीं मिलती। हमारे शास्त्र में भी आता है, अभी भी कहीं ऐसी ऐसी बातें आती हैं। एक बातें मैं इसके विषय पे और बताना चाहती हूँ। हमारे 2001 में मेरी दिमाग की एक बीमारी हो गई थी। दिमाग की एक बीमारी हुई थी, वो टेंशन के कारण और गर्मी के कारण हुआ था। टेंशन के कारण घुट घुट के जीना, इसके कारण वो बीमारी हुई थी मेरे को। और हमारे साहब की फ़्लाइट थी दुबई का, फ़्लाइट भी नहीं हुआ। और ऐसी वैसी हरकतें, ज़्यादा टेंशन लिया करती थी, इसके कारण हो गया उस समय वो बीमारी। तो हमारा इलाज यहाँ गांव में हुई, गांव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सिक्के अस्तोगी यूपी के गोरखपुर में थे, वहाँ पे इलाज कराने गई। वो डॉक्टर होते हुए भी उनका नियत अच्छा नहीं था, उनका नियत अच्छा नहीं था। हमारे साथ में एक जो डॉक्टर को जानते थे, वो भसुर लगते हैं, वो गए थे। और एक हमारे ससुर का दोस्त चाचा जी, वो गए थे। सासू माँ गई थी, हमारे पतिदेव और मैं, 5-6 आदमी थे। फिर उन लोगों के बीच में मेरे साथ ऐसे हरकत किए, किसी को मालूम नहीं चला, क्योंकि सब किसी ने तो डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं ना, भगवान समझते हैं। फिर उस समय तो मैं नहीं इतना नहीं बोलती थी, नहीं तो उस समय ही मैं वहाँ महाभारत या रामायण चालू कर दी होती, पर इतना नहीं बोलती थी। कुछ दिन बाद मैं अपने पतिदेव से बताई तो बोले जाने दो, भगवान को तो हर किसी ने, डॉक्टर को तो सब किसी ने भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो उनका कर्म उनके आगे आएगा, पता नहीं अभी मर गए वो डॉक्टर या जिंदा होंगे। हमारे जैसे इतना, मतलब मैं क्या, तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा भीड़ लगा रहता था। सुबह के नंबर लगाए तो शायद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी नंबर आता था। हमारा नंबर तो हम जल्दी जाते थे, आ जाता था। बहुत भीड़ थी, लेकिन उतने लोगों में, उतने लोगों के साथ उनका नियत कैसे कैसे होता था, अब ये तो वो जाने और भगवान जाने। मेरे साथ तो जो हुआ सो मैं जानती ही हूँ, मैं जानती ही हूँ। और कैसे कैसे मतलब इंसान हैं, कैसे कैसे अपने पद का घमंड करते हैं। वो अपने बुद्धि और बुद्धि और धन का ही तो घमंड करके वैसे हरकतें कर रहा था। जबकि मैं उनकी लड़की की तरह, ना लड़की नहीं शायद पोती की तरह थी। वो भी बूढ़े थे, कोई नए नहीं थे। उस समय मैं 15 या 16 साल की होगी और वो डॉक्टर 40 या 45 साल का होगा, इससे भी आगे का हो सकता है शायद उस समय। अभी तो पता नहीं है या नहीं है। वैसा उनका नियत था, वैसा उनका भाव था। डॉक्टर होते हुए भी अपने मन पे काबू नहीं था उनका, अपने मन पे काबू नहीं था। और एक और डॉक्टर, वो भी बूढ़े थे, वो डॉक्टर थे क्या नहीं। तो उस समय तो मैं झगड़ ली थी उनसे, उस समय झगड़ ली थी। एक डॉक्टर हरिहरपुर का ही थे, और वो आए, मेरी साड़ी के ऊपर से ही सुई इंजेक्शन लगा दिए। कमर में सुई लगाना था, साड़ी के ऊपर से लगा दिए। उसके लिए मैं बहुत झगड़ी, और वो भी ऐसी ऐसी हरकतें किए थे। उसके कारण मैं, सासू माँ बोल रही थी उनके पास, वो इंजेक्शन दिए और उसी समय झगड़ गई। आप कैसे डॉक्टर हैं कि साड़ी के ऊपर से ही इंजेक्शन दे रहे हैं, उसमें गंदगी जो हुआ अंदर जाएगा, कोई बीमारी बन जाएगी। मैं मतलब उसी समय झगड़ पड़ी उनसे। तो मेरे बात को अनदेखा करके वो डॉक्टर भाग गए। सासू माँ से बातें की, और कुछ दिन बाद वो बुलाए। फिर सासू माँ बोली वहाँ जाना है। मैं बोली वहाँ नहीं जाना है, मेरे को दवा होगा या नहीं होगा, मेरे को नहीं जाना है उस डॉक्टर के पास। मैं गई नहीं वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे मतलब अपने पद और बुद्धि का इस्तेमाल लोग करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। और क्या करेंगे वो डॉक्टर होकर भी। डॉक्टर का मतलब जिस रोल में है, जिस स्वांग में आपका जन्म हुआ है, जिस स्वांग में आप काम कर रहे हैं, उस स्वांग को अच्छा से निभाइए ना, अच्छा से निभाइए। अपने स्वांग का अच्छा से पालन कीजिएगा, नियम का पालन कीजिएगा, तो शायद इधर उधर गलती करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय हिंद।